फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बिहार एस्टेट फर्स्ट पेपर, जिसमें आपका व्याकरण का पूरा पोर्शन रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है संधि, समास और आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची प्रत्यय, उपसर्ग, अनेकार्थी शब्द। इस तरह से यहाँ पर जो आने वाले हैं टॉपिक्स वो यही हैं। अलंकार, मैं एक एक करके सब टॉपिक्स पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी। आज जो मैंने स्पेशल बनाई है वो संधि और समास दोनों को लेकर वीडियो बनाई है, और इसमें वो प्रश्न लिए हैं जो अधिकांश सभी एग्ज़ामों में आए हुए हैं। जैसे आपके कानून लगो हैं, यूपी SSSC है, BDO है, RO ARO हैं, उन सभी में ये प्रश्न आए और अधिकांश ये प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका बिहार एस्टेट है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर दिया गया है स्पष्ट कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? जी हाँ, कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि ये किस एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये इस एग्ज़ाम में आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अनुस्वार संधि। जी हाँ, संधि आपने पढ़ी है बेहद अच्छे से। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा सरल प्रश्नों को देखकर इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं कि हम सरल प्रश्नों को ही गलत कराते हैं जोश में। तो यहाँ पर जोश की नहीं, होश की ज़रूरत है। तो जी हाँ, यहाँ पर सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुस्वार कोई संधि है ही नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 जो एग्ज़ाम में आए मैंने सभी को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हमें ये बताना है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि, उपसर्ग, समास या प्रत्यय। जी हाँ, सही है, बिल्कुल उत्तर एकदम से आपने सही कहा। जैसे कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या हम कहते हैं? संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 2 निकटवर्ती वर्णों की परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नों का तरीका देखिए आप, प्रश्नों का तरीका क्या कह रहा है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। घुमा फिरा कर प्रश्नों की जो भाषा होती है वो एकदम से क्या बदल दी जाती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, कारक कहते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन ही हैं, तो आपको इन तीनों ऑप्शन में बताना है क्या कहते हैं। जी हाँ, सही ऑप्शन हो जाएगा संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन गलत है, वो आपको देखना है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर संधि में 2 पक्ष होते हैं, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर बताना है। जी हाँ, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन। संधि में 2 पक्षों का मेल नहीं होता है, बल्कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से शब्द परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये कानून है वो भर्ती 2015 में आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से एक गलत कथन छांटना है आपको कि इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दूसरों की मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न कब आया हुआ है ये देखिए। तो यहाँ पे सही हमें उत्तर बताना है कि क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दूसरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। सही उत्तर बताना है आपको। जी हाँ, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, क्योंकि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होगा वहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या? स्वर अथवा व्यंजन के आने पर जो विसर्ग में विकार होगा तब यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, ना कि विसर्ग के मेल से नहीं। ठीक है,
निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानना है आपको कि स्वर संधि इसमें कौन सी है, ये बताना है। तो ऑप्शन में है पुस्तकालय, सद्गति, दिग्दर्शन। बताइए। जी हाँ, जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सी है आपकी स्वर संधि। अन्वय में कौन सी संधि है, ये पहचानना है आपको। अन्वय में कौन सी संधि है, स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है या कोई भी नहीं है। महत्वपूर्ण है, ये सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। यही पूछ लेते हैं कि अन्वय में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर स्वर, विसर्ग, व्यंजन या कोई नहीं ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सही उत्तर जो बताना है वो हो जाएगा स्वर संधि है। यहाँ पर अन्वय में स्वर संधि है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए कहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है। तो श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, श्रद्धाधनानंद, श्रद्धानंद, श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धन आनंद। सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, श्रद्धाधन आनंद। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है आदि संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। आपको बताना है धातुष्मा में कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग देखिए और बताइए कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर। तो सही उत्तर धातुष्मा में संधि है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, धातुष्मा में दीर्घ संधि है। ये भी आपका जूनियर तकनीकी परीक्षा 2019 में आया हुआ है। बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। हाँ, हमें सही उत्तर देखना है इसमें। बधूर्मी का काफ़ी अच्छे प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न लगभग घुमा फिरा कर एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान, फोकस और रिवीजन की ज़रूरत है। जब भी आप पढ़ाई को करते हैं तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी और फोकस के साथ करिए, चीज़ों को क्लियर करते। जब तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो बस भैया क्लियर करते हुए पढ़िए चीज़ों की। हाँ, मुझे ये चीज़ सही से समझ में आ गई है, हम इसको कर सकते हैं। तो बधूर्मी में हमें संधि बतानी है कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बधूधन ऊर्मी। ये ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। वन रक्षक 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, हमें ये बताना है यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। तो भूधन ऊर्जा है, भूर्धन ऊर्जा है, भूधन ऊर्जा है या कोई नहीं है। माइनर मिस्टेक्स हैं, आपको ध्यान देना है। एक तो आपका भूधन ऊर्जा इस तरह से लिखा हुआ है, एक आपका भूधन ऊर्जा इस तरीके से लिखा हुआ। अब आपको ये देखना है कि भूर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरा नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा। जी हाँ, महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा। ये आया था गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में, इस तरह से प्रश्न बने थे संधि से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाधन ईश। तो माहिश, महिष, महेश, महिष। सही उत्तर क्या हो जाएगा, महेश। नैतत्व में संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, आश्रम पद्धति पीजीटी 2018 में आया हुआ है। किसमें, आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में, सॉरी पीजीटी 2012 में आया हुआ है। नाधन ऐतत, नाधन आयतत, नाधन इतत, कोई नहीं। इनमें से बताना है कि नैतत का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। विचार कीजिए, सोचिए ज़रा, और सही उत्तर है तो उसको कमेंट भी कीजिएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका नादन ऐतत।
वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हमें ये देखना है। हमने लिखा है वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हमें वही करना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में वन्योचित, वर्ण्योचित, वर्ण्योचित क्या हो जाएगा सही? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 ही है, तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ण्योचित। प्रश्न नंबर 15, अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधनीक्षा, अणुधनीक्षा, अनुधनीक्षा या कोई नहीं, क्या हो जाएगा सही उत्तर? बताइए कमेंट्स में मुझे। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुधन ईक्षा। अब यहाँ पर हमने लिए हैं महत्वपूर्ण समास से विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये समास में हमारे आए हुए प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? जी हाँ, हो सकता है ये प्रश्न आपको थोड़ा अटपटा लगे, शायद पहली बार भी सुन रहे हो इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, विग्रह, बदलाव, विभक्ति क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आया हुआ है वन रक्षक UPSSC की परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखना है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। अब आप कहेंगे विच्छेद कहा जाता है, आप कहेंगे विग्रह कहा जाता है। अब आप ही बता दीजिए क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा कि समास के जो विग्रह है उसको करने को क्या कहा जाता है। तो उत्तर आपको मिल ही गया है कि आप विग्रह कहा जाता है। प्रश्नों का तरीका देखिए, घुमा फिरा किस तरीके से पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, जिस समास का पूर्व पद पहले पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि जिस समास का पूर्व पद पहले पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 18, समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ, यहाँ पे था कौन से समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रदान करते हैं? तो बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। ये आया है आपका परिचालक परीक्षा 2015 में। तो जी हाँ, दोनों अर्थ जो नया प्रदान करते हैं वो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं? जी हाँ, प्रश्न का तरीका देखिए आप कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं। ये दो जब परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, कानून वो भर्ती परीक्षा 2015, जूनियर इंजीनियर 2018 में। तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सही उत्तर है वो ए वाला है, यानी कि बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 20, इन युग्मों में से सही नहीं है। हमें इन जो युग्म दिए हुए हैं इनमें से छांटना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। नीलोत्पल कर्मधारय समास सही है, दशानन बहुव्रीहि समास, राम लक्ष्मणों अव्ययीभाव समास, दिव्यारात्रि द्वंद्व समास। तो आपको पहचाना इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि नीलोत्पल कर्मधारय समास सही है, दशानन बहुव्रीहि समास सही है, दिव्यारात्रि द्वंद्व समास सही है। तो बचता कौन सा है? 3rd नंबर का। ये क्या है हमारा? सही नहीं है। ये आया कब? UPPGT 2009 का प्रश्न आया हुआ है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे उस समास को क्या कहते हैं, या वो कौन सा समास होता है? यानी कि पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, उस समास को हम क्या कहते हैं? तो आप समझ ही गए होंगे कि इस समास का क्या मतलब। ये आया झारखंड TGT 2017 में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या आपका द्विगु समास। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ अलग तरीके का प्रश्न मुझे ये लगा कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ
क्या है। तो यहाँ बताना है आपको कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या है। ये आपका UPPCL में आया था 2018 में। तो मेरा पुरुष, जिसका पुरुष, उसका पुरुष या कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन में बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, उसका पुरुष। यानी कि तत्पुरुष का मतलब क्या है, उसका पुरुष। निम्नलिखित में से किस शब्द में से एक से अधिक प्रकार के समास बनाए जाने की संभावना है। जी हाँ, यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें एक से अधिक समास बन जाएंगे। चलिए मुझे बताइए और पूरी कोशिश कीजिए कि जो आप बता रहे हैं वो सटीक हो। और ऑप्शन में है आपका वेद पुराण, वचनामृत, चंद्रशेखर, चतुर्भुज। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेंगे हम सही उत्तर क्या हो जाएगा। वेद पुराण, वचनामृत, चंद्रशेखर, चतुर्भुज। सही उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज में आप यहाँ पर द्विगु समास भी हो जाएगा और आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि इस तरह से हो जाएगी, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। और द्विगु समास हो जाएगा 4 भुजाओं का समाहार। इस तरीके से यहाँ पे 1 से 2 समास हो जाएंगे, 1 से अधिक समास यहाँ पे इस समास में हमें मिलते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानता पूछा है कि दोनों घटकों की प्रधानता किस समास में होती है। तो हमें यही बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कोई नहीं। UPPCLARO ये भी प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास या कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या, द्वंद्व समास की परिभाषा है कि इसमें दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, गुरुदेव शब्द में समास है। जी हाँ, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास हो जाएगा हमें ये बताना है। तो देख लीजिए आप, कर्मधारय समास, अभिभाव समास, तत्पुरुष समास और आपका द्विगु समास। ये आपका प्रश्न जो आया हुआ है UPSI 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है। इसका क्या समास बन जाएगा गुरुदेव से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका कर्मधारय समास, है ना। गुरुदेव शब्द में समास है तो कर्मधारय समास, यानी कि देव के समान गुरु। क्या हो जाएगा, देव के समान गुरु। राइटिंग मेरा नहीं बन रहा है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। ये आपका UPSSC वीडियो में 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या कोई भी नहीं है। तो गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास अर्थात गगन को चूमने वाला। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। हमें बताना है इसमें कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। प्रश्न बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन में है अलग तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कोई नहीं। और देख रहे हैं आप कि किस पेपर में आया हुआ है समास। तो देख लीजिए, चकवंदी लेखपाल परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो बताना है आपको वाचस्पति में कौन सा समास हो जाएगा। तो यहाँ पर वाचस्पति में जो आपका समास होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अलग तत्पुरुष समास। कौन सा, अलग तत्पुरुष समास।
अलग तत्पुरुष समास इसलिए है इसमें क्योंकि इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसे युधिष्ठिर, आत्मनेपद, अंतेवासी, परम स्मेर पद, इस प्रकार के शब्द आएंगे उसमें क्या हो जाएगा, हमारा अलग तत्पुरुष समास हो जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। चकबंदी लेखपाल परीक्षा ही नहीं, अन्य परीक्षाओं में ये काफ़ी बार पूछा गया है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो यहाँ पर अलग तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास या कोई नहीं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इसका अलग तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 29, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। एग्जाम्पल आपके सामने, ये चकबंदी परीक्षा में आया हुआ है। तो 8 अध्याय हैं जिसके यह किस समास का उदाहरण है, ये हमें देखना है और हमें बताना है। बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। बताएंगे आप लोग कौन सा समास है ये। जी हाँ, ये बहुब्रीहि समास है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन में तो आपके द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष है, लेकिन यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास है। 8 हैं अध्याय जिसके अर्थात अष्टाध्यायी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 बेहद महत्वपूर्ण, और ये प्रश्न 1-2 बार मैंने अपने खुद जो एग्ज़ाम दिए हैं उनमें भी पाया है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि बारहसिंगा में कौन सा समास है। जी हाँ, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप फटाफट से, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, और इनमें से ऑप्शन में कोई भी नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है सही उत्तर तो बताएंगे आप, ठीक है। ये कानून वो परीक्षा 2015 में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास। बारहसिंगा, 12 सींगों वाला कोई विशेष जानवर, जैसे अनहोनी, अनहोनी भी आ जाएगा बहुब्रीहि समास में। न होने वाली घटना, कोई विशेष घटना, ठीक है। चौलड़ी, 4 लड़ियाँ हैं जिसमें यानी कि माला, और मृगेंद्र, मृगों पशुओं का इंद्र यानी कि सिंह, इस तरह से क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास भी इसमें हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक था, और आप सभी को ये सेट बिहार एस्टेट जो अच्छी क्लास मैंने पूरी कोशिश प्रयास से बनाई है कि आपको 100% इसमें से 4 से 5 प्रश्न मिले ही। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी मार्गदर्शक भी रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ जब भी समय मिले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी करे। धन्यवाद।